इधर रूस यूक्रेन जंग के 1 साल बाद महाविनाश का सायरन बज चुका है। 1 साल बाद रूस से लेकर यूरोप तक एटमी विनाश का ट्रेलर दिखाया जाने लगा है और इस बार ये जंग आर पार की होगी। पुतिन की आर्मी ने पूरे यूक्रेन में बारूदी विनाश लाने की कसम खा ली है। पुतिन की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। मेदवेदेव भी हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं और तबाही का रेड अलर्ट सिर्फ कीव में ही नहीं बल्कि लंदन और बर्लिन तक पहुंच चुका है। क्या इस बार रूस ने एटमी विनाश की तैयारियां कर ली हैं? हम क्यों कह रहे हैं तैयार पुतिन की न्यूक्लियर ब्रिगेड? बर्लिन में होगी रूस की विक्ट्री परेड। देखिए खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग में बारूदी विनाश की हदें पार हो चुकी हैं। विश्व विनाशक बैटल अपने चरम पर है। भीषण युद्ध में उन कल्पना से भी परे हथियारों का इस्तेमाल हुआ है जिसने न सिर्फ जमकर लहू बहाया है बल्कि यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। अब शुरू होने वाला है बारूदी बैटल का नया राउंड। अब इतना रक्तपात होगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। यूक्रेन से लेकर नेटो तैयार है। रूस करने वाला एटमी प्रहार है। इस जंग को शब्दों में पिरोकर इसकी कहानी गढ़ने की एक पूरी कल्पना नहीं है बल्कि इस बार या तो आर होगा या पार। हमला करेगा यूक्रेन, रूस करेगा एटमी रेन। बारूदी बैटल का नया राउंड, भीषण विनाश ऑन द ग्राउंड। रूस ने यूक्रेन में एटमी विनाश का बिगुल बजा दिया है। रूस ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को दहलाने का संकल्प ले लिया है। रूस ने यूक्रेन में अब तक का सबसे घातक प्रहार करने की कसम खा ली है और इसकी शुरुआत रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने खुद की है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। जंग के बीच मेदवेदेव की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के कई मायने हैं। अपनी फौज को नए सिरे से अटैक करने, उसे नए हथियार सौंपने और हमले की नई स्ट्रेटजी बनाने के लिए ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में रूस के टॉप जनरल्स, टॉप पॉलिटिशियंस और टॉप स्ट्रेटेजिस्ट शामिल हुए। मेदवेदेव ने खुद सोशल मीडिया में इस हाई लेवल मीटिंग का वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए मेदवेदेव ने दुनिया को संदेश दिया कि रूस हर चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मीटिंग में मेदवेदेव गुस्से से लाल नजर आए। वजह थी रूस पर हमला करने की जर्मनी की धमकी। इस मीटिंग से ही मेदवेदेव ने जर्मनी को अल्टीमेटम दे दिया। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे हमारी जमीन पर मिलिट्री ऑपरेशन तेज करने के लिए कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने ही मुल्क के मिलिट्री लीडर्स से जलते हैं। उन्हें इतिहास याद रखने की जरूरत है। लगता है वो ऐतिहासिक ओमेन को भूल गए हैं। जो जर्मन्स रूस पर हमला करना चाहते हैं वो बर्लिन में परेड के लिए तैयार रहें। सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि मेदवेदेव ने अपने एक और बड़े दुश्मन ब्रिटेन को भी नहीं बख्शा। मेदवेदेव ने ब्रिटेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताया। ब्रिटेन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। ब्रिटेन के हम पर लगाए गए बैन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रिटेन तब तक हमारा दुश्मन रहेगा जब तक समंदर से घिरा ये छोटा सा मुल्क रूसी अटैक से आने वाले सुनामी में बह नहीं जाता। एक तरफ मेदवेदेव ने धमकी दी तो दूसरी तरफ समंदर में रूसी फौज के बारूदी एक्शन का ट्रेलर देखने को मिल गया। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड ने खुद दावा किया कि रूस के 11 वॉरशिप हमले के लिए तैयार हैं। ब्लैक सी में रूस की 2 सबमरीन्स भी कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। रूस की दोनों सबमरीन्स कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस हैं। दोनों सबमरीन्स पर 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल्स यानी कुल 8 क्रूज मिसाइल्स तैनात हैं। आपने समंदर में रूस का बारूदी एक्शन देखा। अब देखिए किस तरह पूरे रूस में हर किसी की जुबान पर यूक्रेन के खिलाफ सबसे बड़े अटैक की बात हो रही है और इसकी शुरुआत रूस के प्रोपेगेंडा चैनल से हो चुकी है। रूस के इस चैनल में खुलेआम कीव,
पोलैंड की राजधानी वॉर्सो और जर्मनी की राजधानी बर्लिन को धमाकों से दहलाने की बात हो रही है। ये पहली बार नहीं है जब रूस ने इस तरह प्रोपेगेंडा चैनलों के जरिए महाविनाश की धमकी दी हो। इससे पहले भी कई बार रूस अपने न्यूक्लियर सेंटर से यूरोप के शहरों को उड़ाने की धमकी दे चुका है। कुछ वक्त पहले ही रूस ने धमकी देते हुए कहा कि वो यूरोप के कई शहरों को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उड़ा देगा। इस मैप को बड़े गौर से देखिए। ये कुछ वक्त पहले रूस के रोसाया 1 चैनल पर दिखाया गया था। इसमें दावा किया गया था कि रूस अपनी समट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से यूरोप के बड़े शहरों को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में खाक कर सकता है। ये अटैक रूस के कैलिनिनग्राद से होगा। कैलिनिनग्राद से बर्लिन तक मिसाइल पहुंचेगी 106 सेकंड में, कैलिनिनग्राद से पेरिस 200 सेकंड और कैलिनिनग्राद से लंदन 202 सेकंड। रूस की तरफ से ब्रिटेन पर परमाणु हमले की आशंका सबसे ज्यादा है। राष्ट्रपति पुतिन, मेदवेदेव सहित क्रेमलिन के कई अधिकारी ब्रिटेन पर हमले का समर्थन करते रहे हैं। ब्रिटेन भी यह मानता है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो रूस का पहला टारगेट वही होगा। एक तरफ रूस धमकियां दे रहा है तो दूसरी तरफ उसकी बारूदी हलचल भी देखने को मिल रही है। बाल्टिक सी के ऊपर आसमान में रूस ने फाइटर जेट उड़ाए। बिना किसी सूचना के रूसी फाइटर दिखने से हलचल मच गई। डेनमार्क और स्वीडन रूसी जेट्स को देखकर फौरन अलर्ट हो गए। डेनमार्क स्वीडन ने अपने जेट्स उड़ाकर रूसी जेट्स को खदेड़ा। रूस यूक्रेन जंग का नया चैप्टर बेहद मुश्किलों भरा है। ये जंग अपने सबसे विनाशकारी दौर में पहुंच रही है। एक तरफ यूक्रेन को पूरे वेस्ट का जबरदस्त सपोर्ट है तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन समेत यूरोप तक फना करने की कसम खा ली है। अगले कुछ दिनों में महाविनाश देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।